कल ही मुझे पता चला महर्षि पराशर की भूमि मंडी में कल राजस्व विभाग जो है, जो पराशर झील हम सबकी आस्था का केंद्र है, वहां पर सर्वे करके आया है, जमीन की पैमाइश करके आया है और वहां पर जिहादियों को मस्जिद बनाने के लिए भूमि आवंटित करने का काम किया जा रहा है। मैं प्रदेश सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, ये जो आपका इस्लामिक जिहादियों के लिए प्रेम है, इसके कारण से हिमाचल प्रदेश को इस्लामिक जिहाद की आग में हम भेंट करने नहीं देंगे। और यदि नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और यदि हमारे तीर्थ स्थानों को अपवित्र करने का काम करने का यदि दुस्साहस किया गया तो हिमाचल प्रदेश का संपूर्ण हिंदू समाज इसका प्रतिकार करेगा और उचित भाषा में जवाब दिया जाएगा। मैं एक सरकारी नौकर हूँ, छाती ठोक करके बोलता हूँ, पिछले 6 महीने में जब से सरकार आई है, विभागीय जांच कम से कम 5 बार हो चुकी है मेरे ऊपर। और जब उन विभागीय जांच में कुछ नहीं मिला तो बिलासपुर के वरिष्ठ पुलिस के अधिकारियों ने बार बार फोन करके मुझे धमकाने का काम किया और मुझे बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप ऐसा मत करिए। मनोहर लाल कटना था, कट गया, आप उसको बता करके क्या होगा। मैं ऐसे अधिकारियों को और ऐसे प्रशासन में बैठे हुए उच्च स्तर पर जो अधिकारी बैठे हैं उनको ये चेतावनी देना चाहता हूँ, कमल गौतम अपने हिंदू समाज के लिए और अपने हिंदुत्व के लिए यदि मुझे अपनी नौकरी का बलिदान करना पड़ेगा, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। बार बार मुझे फोन करके कभी थाने बुला करके अपनी किताब की धौंस दिखाते हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी है, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि जिन लोगों के लिए आप मुझे बार बार बुलाते हैं उनके पास भी एक किताब है, मैंने आप वाली भी पढ़ी है और उन वाली भी पढ़ी है, तो मैं बड़े अच्छे से जानता हूं कि उस किताब में तुम्हारा भी वही अक्षर लिखा गया है जो कमल गौतम का लिखा गया है। इसलिए किसी गलत फहमी में नहीं रहना, उनके लिए मैं भी काफिर हूं और तुम अगर एसपी हो, डीएसपी हो, तुम भी काफिर हो। तो इसलिए जो उनकी किताब है जरा उसको पढ़ने की भी जहमत उठाइए और अपनी कानूनी पढ़ाई जो आपने कर रखी है उसके साथ जरा तुलनात्मक अध्ययन कीजिए कि हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। तो हमने तो तय कर रखा है, रोकेंगे भी, टोकेंगे भी। हमारा स्थानीय मुसलमानों से कोई वैर नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, स्थानीय मुसलमान शांति से रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो बाहर से आने वाले कठमुल्ले, ये जो जमातें आ रही है, उनको ये जो शेल्टर देने का काम कर रहे हैं, ये हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा और इन मुल्लों को यदि उनके साथ खड़े होते हैं तो उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा जिसको ये समझते हैं। एक मस्जिद से निकल करके 2 मुसलमान लड़के एक ट्यूशन जाती हुई बच्ची को मोलेस्ट करने का काम करते हैं, उसका यौन शोषण करने का मस्जिद के सामने काम करते हैं। मैं हिमाचल प्रदेश में चेतावनी देना चाहता हूं आज बिलासपुर में खड़े होकर के, यदि किसी मस्जिद मदरसे के बाहर किसी हिंदू बेटी के साथ इस प्रकार का व्यवहार करने का दुस्साहस किसी ने किया तो मैं सौगंध खा करके कहता हूं वो मस्जिद उस स्थान पर अगले दिन नहीं मिलेगी। मैं मुस्लिम समाज को भी कहना चाहता हूं, हमने आज तक आपके विरोध में कभी कोई बात नहीं की। कोई स्थानीय मुस्लिम भाई आकर के बता दे कि हिंदू जागरण मंच के किसी कार्यकर्ता ने उनके साथ कोई दुर्व्यवहार किया हो या उनके साथ कोई मारपीट की हो, कभी नहीं की। लेकिन ये जो तुम बाहर के मुसलमानों के लिए हमसे बैर करने का काम कर रहे हो, सुधर जाओ, अभी समय है, ऐसा ना हो गेहूं के साथ घुन भी पिस जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के कृत्यों से बाज आए और ये जो बाहरी जमातें आ रही हैं इनको अपने यहाँ आश्रय प्रश्रय देना बंद करें, अन्यथा जिस भाषा में तुम समझोगे उसी भाषा में समझाने के लिए हिंदू समाज तैयार खड़ा है। सबको भी ललकार के कहना चाहता हूँ, तुम्हारी गली मोहल्ले में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये तुम लोग तय करोगे, कोई एसपी या डीसी तय नहीं करेगा। सिम कार्ड जो है फर्जी नामों पर दिए गए हैं, आप कल्पना करिए किस प्रकार का गोरख धंधा यहाँ चल रहा है और हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर की जनता की सुरक्षा से किस प्रकार का समझौता हो रहा है, ये सोचनीय विषय है। और जिला प्रशासन बात मैं अपने समाज से करना चाहूंगा, ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं थोड़े से किराए के लालच में इनको दुकान और मकान देना बंद कीजिए, ये आपकी बच्चों की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा समझौता है। आप बताइए
क्या 4,000 5,000 किराए से ज्यादा आपकी बेटी की इज्जत है, या वो किराया आपके लिए ज्यादा है? तो एक बार विचार करिए और अपने लोगों को समझाने का प्रयास करिए और सभी पंचायतों में ये सुनिश्चित करें, जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि अपनी अपनी पंचायत को ये सुनिश्चित करें कि कोई बाहरी व्यक्ति बिना परमिशन के, बिना पंचायत की अनुमति के आपके क्षेत्र में ना तो रह पाए और ना व्यापार कर पाए। कमल भाई जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। कमल भाई को